आप सबों को प्रभु यीशु के प्रिय और मधुर नाम में नमस्कार मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, और साथ ही अपनी अध्यक्ष बहन को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आज का संदेश मैं आप लोगों के सम्मुख ला सकूं। आइए संदेश में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, आपके पवित्र और सामर्थी चरणों के समीप आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इस दिन को दिखाया परमेश्वर पिता कि हम इस आराधना भवन में आपकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करने के लिए इकट्ठे होने पाए। परमेश्वर पिता, जो वचन पढ़ाया गया है उस पर अपने आशीष का हाथ रखिए, सहायता कीजिए परमेश्वर पिता मेरी कि आपकी अगुवाई में, आपकी सामर्थ में, आपके बल में आपके वचन को मैं बांट सकूं। परमेश्वर पिता, यहाँ उपस्थित एक एक जन को भी आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देते हैं। परमेश्वर पिता, आपका जो वचन सामर्थी है, हम में से हरेक के दिलों से बात करे परमेश्वर पिता, और इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जांच सके परमेश्वर पिता, और भी आत्मिक बातों में उन्नति करने वाले हो सके। यहाँ उपस्थित एक एक जन को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। सारे वातावरण को आपके नियंत्रण में देते हुए ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के प्रिय और मधुर नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमें जो विषय दिया गया है वो है शांति। तो आज का मेरा विषय है परमेश्वर की शांति, द पीस ऑफ गॉड। जैसे हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ लिया, यशायाह 9 उसका 6 और 7, और फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 4 से 9 पद तक। इन वचनों के पढ़ने के द्वारा हम कह सकते हैं कि यीशु जो है वो शांति का राजकुमार है। वो यीशु मसीह आप में और मुझ में रहता है। यदि हम वचन को खोलें, वो यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, आप में और मुझ में रहता है। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वो यीशु मसीह, कुलुसियों उसका 1 अध्याय 27 के अनुसार से, यदि नीचे के भाग को हम पढ़ें, आप निकाल भी सकते हैं वचन में, ज्ञात हो कि वह अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह की महिमा की आशा है जो तुम में रहता है। कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह की शांति आप में और मुझ में रहती है, लेकिन कब रहती, इन सब बातों को हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। सबसे पहले आप अपनी बाइबिल को अपने हाथ में ले लीजिए, और जो स्थल मैं यहाँ से बताऊं आप भी उसे खोलने का प्रयास कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 94 और उसका 19। वहां लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। प्रियो, हम देखते हैं आज जिस संसार में हम रहते हैं वहां पर हर तरफ डर है, खौफ है, चिंताएं हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से डरता है, कोई बाहर जाने के लिए डरता है तो कोई भीतर आने के लिए डरता है। कह सकते हैं कि चारों तरफ चिंता का माहौल है। क्या इन परिस्थितियों में जब हम अपने बाहर देखते हैं, क्या परमेश्वर हमें अपनी शांति दे सकता है? जी हाँ प्रियो, परमेश्वर अपनी शांति हमें दे सकता है। उसका वचन कहता है, जमीन और आसमान टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। वो आप में और मुझ में रहता है। चाहे चिंताएं हो, खौफ हो, डर हो, या जीवन में कोई भी परिस्थितियां हो, तूफान हो, आंधियां हो, समुद्र के समान लहरें हमारे जीवन में उठे, तो परमेश्वर जो है इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें बनाया भी है कि हम इन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में महसूस कर सके। जो अध्याय आपके सामने पढ़ा गया है, विशेषकर मैं फिलिपियों 4 उसके 4 से 9 तक के पदों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। फिलिपियों 4 उसके 4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो।
मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। यदि इंग्लिश में पढ़े तो ऐसा लिखा है, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉयस। परमेश्वर जो है, लिखा है प्रभु में, जो शब्द है प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो कह सकते हैं प्रियो कि प्रभु के बिना आनंद नहीं है। पौलुस अपने वचन में कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, और ये जो शांति है वो आप में और मुझ में है। राजाओं के राजा यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के लहू में है। और यीशु मसीह जो अपने वचन के द्वारा हमसे दो बातें कहना चाहता है, इसके लिए हम अपने बाइबल से खोल लेंगे पहला कुरिन्थियों 15, 21 और 22 पद को मैं पढ़ूंगी, जहां पर लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। लिखा है आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परमेश्वर जो है संसार को दो तरह से देखता है, पहला आदम में और दूसरा देखता है मसीह में। प्रियो, हम जानते हैं परमेश्वर जो है मसीह में कलीसिया और उसके विश्वासियों को देखता है। जैसे आदम में सब मरते हैं, लिखा है वचन में, वैसे ही प्रभु में सब जिलाए जाएंगे। और वचन कहता है प्रभु में सब जिलाए जाएंगे, और कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो प्रभु से बाहर, है ना, हम आनंद से नहीं रह सकते। इसके लिए एक आयत हम बाइबल में से देख सकते हैं, थोड़ा लंबा है, आप यदि खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। इफिसियों 2, 10 और 11 से और 16 तक में लिखा है। इस आयत में हम पढ़ते हैं कि मसीह से अलग हम नहीं रह सकते। उसी प्रकार यदि पहला कुरिन्थियों 12 उसके 13 में भी लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह के देह के अंग बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमको आदम में यानी पाप से यानी शैतान के वश से छुड़ाया है, और ये जो परमेश्वर का आनंद है वो सदा का आनंद है, और उसकी जो शांति है वो भी सदा सर्वदा हमारे जीवन में बनी रहती है। उसी के आगे हम देखेंगे फिलिपियों 4 उसका 6वां को देखेंगे। पांचवा और 6वां को, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रियो, क्या ये संभव है संसार में रहते हुए कि हम किसी बात की चिंता ना करें? कहीं ना कहीं मनुष्य के मन में परिस्थितियों को देखकर चिंता आ जाती है ना। भले ही पल भर के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, लेकिन प्रियो हमारे मन में कभी ना कभी क्या आ जाती, चिंता आती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन जो है, चिंता और डर जो है विश्वास और भरोसे के विपरीत है। चिंता और डर है तो हमारा परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा कम है। लेकिन यदि हमारे पास परमेश्वर पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो हमारे जीवन में चिंता और डर नहीं है। बाइबल बताती, यदि हम मत्ती के 6वें अध्याय और उसके 24 पद को पढ़े, वहां लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, रहने की हो, या भोजन वस्तुओं की हो। परमेश्वर कहता है किसी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर हमारे इतना सामर्थी है जो आकाश के पक्षियों को भी खिलाता है। फिर हम देखेंगे, ये निकालें आप, पहला पत्रस 5 और 7, वहां पर लिखा है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। प्रभु चाहता है कि हम यदि शांति से रहना चाहते हैं तो अपने सारे बोझ को, अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दे। और परमेश्वर का वचन हमको ये भी सिखाता है भजन 15:22 में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे तब वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी भी टलने नहीं देगा।
परमेश्वर चाहता है हम अपनी चिंता परमेश्वर पर डालें। इसका क्या अर्थ है प्रियो? साधारण भाषा में हम कह सकते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, हम इन हालातों के बीच में परमेश्वर के वचन पर क्या करें? विश्वास करें। हम देखते हैं चारों तरफ बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं, है ना। बड़े बड़ी कंट्रीज है, देश है, गल्फ कंट्रीज है, और बहुत से ऐसे फाइनेंशियल आर्थिक जो संकट और जो भी परिस्थितियां देखते हैं प्रियो, चारों तरफ देखते हैं अशांति फैली हुई है। तो आप और मैं इस अशांति के बीच में हम क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी न होने देगा। ये परमेश्वर का वादा है, और वह हम सबको जीवन में जो भी घटी होती, उन हर घटी को वो दूर करता है। हालात कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर हम इन हालातों में हमारी चिंता करता है और हमें संभालता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा वचन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये जो परिस्थितियां हैं, तमाम हालात जो हमारे विरुद्ध होते हैं, परमेश्वर ने हमें इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाया है। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जैसे दाऊद अपने वचन में कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हमारा जो परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है, आनंद का कुंड है, और वो चाहता है कि उसके लोग क्या करें? शांति उनके जीवन में बनी रहे। तो प्रियो, हमको शांति के पाने के लिए क्या करना होगा? हमको अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन पर विश्वास करना है ना। वचन को हमको हाथों में ले लेना है, वचन को पढ़ना है, स्मरण करना है, अपने जीवन में अंगीकार करना है, तब ये शांति हमारे जीवनों में बनी रहेगी। आइए हम कुछ ऐसे पदों को देखेंगे जहां पर परमेश्वर का वचन हमें शांति की बातों को सिखाता है। आप अपनी बाइबल में से खोल लें भजन 68 और उसका 19। भजन संहिता 68, 68 और उसका 19। वहां पर इस पर लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? धन्य है वह जो हमारा प्रतिदिन बोझ उठाता है। प्रतिदिन बोल रहा है, सब तो महीनों में बोझ नहीं उठाता हमारा परमेश्वर, लेकिन प्रतिदिन हमारी वो चिंता करता है। परमेश्वर का वचन हम याद करते रहे, सुनते रहे प्रियो, और परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में बोलते भी रहे, अंगीकार भी करते रहे, अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को हम रिलीज करें, तब हमारे मन से चिंता और डर जो है वो दूर होगा। तमाम इन परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर का वचन हमको शांति देता है। हम फिलिपियो 4 उसके 7 को देखेंगे, जो पढ़ा गया पाठ। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। तब बोल रहे हैं ना, कब हम इस शांति को प्राप्त करेंगे? उसके पहले पद को देखें, 6वां को। वहां पर लिखा है फिलिपियो 4 उसका 6वां में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। शर्त है प्रियो यहाँ पर शांति के लिए। क्या बोल रहा है? हमारे प्रार्थना, विनती, निवेदन, मतलब हमको परमेश्वर से निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है, तब परमेश्वर की शांति
हमारे जीवन में बनी रहेगी। तो परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी शांति के लिए चुना है, और परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपना संबंध अपने परमेश्वर से मजबूत करना पड़ेगा। तब परमेश्वर जो एकमात्र शांति का सोता है, आपके मन में, आपके विचारों में शांति रखने की ताकत रखता है। बाइबल में परमेश्वर ने हर व्यक्तियों को, है ना, शांति देने का वादा किया है, और उसका वचन कहता है कि वो हमको अपनी शांति देता है। पीस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। थोड़ी सी बातें हम वचन में से देख लेंगे कि कैसे परमेश्वर जो है हमको शांति की आशीष देता है। आप इसके लिए निकालेंगे भजन 29 और उसका 11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। ये परमेश्वर का वादा है और ये हमारे लिए गिफ्ट है, वरदान है। दूसरा हम स्थल देखेंगे भजन संहिता 119 उसका 165 यदि निकाले तो वहां पर लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। शर्त है प्रियो वहां पर, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को, प्रेम रखने वालों को। किससे? परमेश्वर के वचन से। तब जाके हमको परमेश्वर की शांति मिलती है। एक और स्थल हम लोग खोल लेंगे, यशायाह 26 और उसका 3। यशायाह 26 और उसका 3। जिनका मन मुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। कह रहा है धीरज धरे है, क्योंकि हम परमेश्वर में या कह सकते हैं प्रभु में धीरज धरे हुए हैं। इन हालातों में भी यदि हम धीरज धरे हुए हैं तो परमेश्वर अपनी शांति हमको देता है। वो उसकी जो शांति है वो परफेक्ट है ना, और वो अपनी शांति को हमारे जीवन में एक नदी के समान भी बहा सकने की ताकत रखता है। यशायाह